अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युस्रा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। मरियम जेल जाने को तैयार। पीडीएम कहां जाएगी? कहना में सानेहा। लॉकडाउन शुरू। अवाम खौफजदा क्यों? और ट्रंप फंस गए। और बड़ी और अहम खबर कोरोना के हवाले से सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस, सिंध में आज से लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। सिंध में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन में शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी होगी। शादी की दावत में 300 अफराद बुलाए जा सकेंगे। तमाम कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने होंगे। सलाहुद्दीन अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, सिंध के हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो कोरोना के बढ़ते केसेस हैं उसके बाद जो है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें जो स्मार्ट लॉकडाउन है मुख्तलिफ एरियाज में, उसके लिए 15 अप्रैल तक की जो है तोसी की गई है। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको कहा गया है कि जो उनके एरियाज हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ पर ज्यादा कोरोना के केसेज हैं, वहाँ पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। इसी हवाले से जो शादी हॉल हैं उन पर जो है इंडोर पाबंदी लगा दी गई है और उसमें शादी में सिर्फ 300 अफराद को ही बुलाया जा सकता है। और इसी तरह जो है जिम है, सिनेमा है, इन पर जो है इंडोर पाबंदी आयद कर दी गई है। और साथ में जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हिदायत की गई है कि वो सख्ती से जो है SOPs पर भी अमल दरामद कराएं और जो दीगर जो अस्पताल हैं, पेट्रोल पंप हैं और मेडिकल स्टोर है, इनको स्टेशना दिया गया है, ये सिर्फ खुले रह सकते हैं। और अब जो है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें जो 15 अप्रैल तक इसमें तोसी कर दी गई है। और मजीद जो है जो NCOC के फैसले होंगे उसके मुताबिक मजीद यहाँ पर फैसले किए जाएंगे। और अभी जो है स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर नाफिज किया गया और इसमें जो है डिक्टी की गई है जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनके हवाले से वो खुद फैसला करें और उन पे जो है वो उन गलियों में और जो है स्मार्ट लॉकडाउन करें। जी ठीक है, सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। 15 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के हवाले से भी नए SOP सामने आ गए हैं। सलाहुद्दीन, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। और पंजाब में बरतानवी कोरोना ने शहरियों को नई मुश्किल में डाल दिया। पंजाब के 7 शहरों और पेशावर के बाज़ इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन का आगाज़ हो गया है। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। मास्क की पाबंदी लाजमी होगी। हफ्ता और इतवार काम की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में बरतानवी कोरोना की आमद, हुकूमत ने अवाम को फिर लॉकडाउन का तोहफा दे दिया। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात में कारोबार शाम 6 बजे तक हो सकेगा। वायरस की निशानदही वाले 37 से ज्यादा इलाकों को लॉकडाउन भी कर दिया गया। तमाम इंडोर शादी हॉल, मजार, दरगाहें, सिनेमा और कम्युनिटी सेंटर्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में तमाम कारोबारी मराकज और तफरीही पार्क जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। उधर पेशावर के कई मुतासरा इलाकों में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बढ़ते वार, तालीमी सिलसिले को एक बार फिर ब्रेक लग गया है। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे आज से 15 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। में आ गया ठहराव। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा, स्कूल फिर वीरान हो गए। अजला में तालीमी इदारों में मौसम बहार की छुट्टियों का आगाज हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात में दर्सगाहें 28 मार्च तक बंद रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी सिलसिला रुक गया। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, सवात, सवाबी और मालाकंड में दर्सगाहें 15 रोज के लिए बंद हो गयी। में कोरोना की तीसरी लहर के बाद वजीर तालीम शफकत महमूद ने 15 मार्च से तालीमी इदारों में मौसम बहार की छुट्टियों का ऐलान किया था। तो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं। पंजाब समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पंजाब में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अहमद, जबकि इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता रोज कई सेक्टर्स को सील कर दिया गया था। वहां से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा आमना अली। सबसे पहले
इस्लामाबाद का रुख करते हैं। आमना, अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद के कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको सील किया गया है? डीसी इस्लामाबाद को भी कोरोना हो गया था, उनकी हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना केसेस जो है इनमें तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर जो है माहिरीन के मुताबिक शदीद जो है ख़तरनाक हद तक जो है फैल रही है। आपको इस वक्त सिचुएशन बताएं इस्लामाबाद की, तो रोज़ जो है तकरीबन 5 सेक्टर्स को है लॉकडाउन कर दिया गया था, जिनमें इस वक्त हम मौजूद हैं I-8-2 में, इसके अलावा I-10-4, F-11-1, G-6-2 और G-10-4। ये जो सेक्टर्स हैं 5 सब सेक्टर्स ये सील किए गए, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ामिया के मुताबिक जो है कोरोना केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और जो कोरोना टेस्ट थे वो भी पॉजिटिव आए। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में सिचुएशन है कोरोना केसेस की, तकरीबन 44,000 केसेस थे, जिनमें जो है 48,000 केसेस है, जिनमें 44,000 रिकवर हुए और इस वक्त जो है 4,000 से ज़ायद केसेस अभी भी मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि 300 से ज़ायद जो केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं और कल NCOC की जानिब से आज जो बताया गया, कल जो है आमना अली हमें अपडेट कर रही थी। अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा इस हवाले से लाहौर में क्या सिचुएशन है? जी हाँ, लाहौर के अंदर भी कोरोना की जो तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 690 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और शहर के अंदर 4 हलाकतें भी हुई हैं। तमाम शहर में जो स्पॉट लॉकडाउन लगाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक ही महदूद है। मैं इस वक्त ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन नवीद आपको दिखा सके तो ये वो रोड है और लॉकडाउन के तहत जो है वो बंद करने का हुक्मनामा जारी किया गया था। ताहम यहाँ पर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, कहीं पर भी हमें कोई ब्लॉकेज नज़र नहीं आती, ना तो यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है, ना तो यहाँ पर किसी तरह की कोई बंदिश दिखाई दे रही है। और सिर्फ ये ज़हूर इलाही रोड की बात नहीं है, यहाँ इकबाल टाउन के इलाकों की बात की जाए, दीगर शहर के इलाकों की बात की जाए तो मुतअद्दिद हॉटस्पॉट इसी तरह ओपन है और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। ताजिर बरादरी ने भी जो है वो हुकूमत के अहकाम मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि शाम 6 बजे तक दुकानें नहीं बंद करेंगे, इसलिए उसके बाद भी दुकानें खुली रहेंगी। तो इस हवाले से ताजिर बरादरी के अंदर भी शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। शहरी भी जो है वो SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुतअद्दिद हॉटस्पॉट्स अभी भी ओपन होने की वजह से कोरोना वबा के फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है? जुनेद और आमना, आप दोनों हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है और कारोबारी मराकज़ को शाम 6 बजे तक सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत हुकूमत की जानिब से कर दी गई है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा नईम मीर। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ 6 बजे से बंद करने पर आपको एतराज़ क्यों है? तो यह है कि ना हुकूमत ने इन SOPs को बनाते वक्त हमसे कोई मशावरत की है और ना ही हमने बज़रिया प्रेस अपना मौक़िफ़ हुकूमत को बयान किया है, तो उसके बाद किसी हुकूमती शख्सियत ने हमसे रब्ता किया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हुकूमत जो है ये कागजी कार्रवाइयों पर यकीन रखती है और एक कागज़ जिसे नोटिफिकेशन कहते हैं ये जारी करके बरी ज़िम्मा हो जाती हैं और जिम्मेदारी दुकानदारों, ताजरों, बिजनेस कम्युनिटी और आम आवाम पर डाल देते हैं और खुद सो जाते हैं। अमली कार्रवाई जो है वो ये नहीं करते, कागजी कार्रवाई करते हैं। इनको चाहिए कि ये हमारे साथ बैठकर इश्तराक के जरिए एक लाएमल इख्तियार करें ताकि कोरोना वायरस जो एक वबा है ये कौमी मसला है बल्कि बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए हम पूरी कुव्वत, ताकत और एनर्जी के साथ काम करें और डेडिकेशन के साथ काम करें। लेकिन ये हुकूमत एक तरफा फैसले करती है और फिर उनको हम पर थोपती है और फिर उसके नतीजे में जो है वो रिजेंटमेंट आती है और उसके नतीजे में इंतशार पैदा होता है। आपने कहा कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम बार बार हुकूमत को इस फैसले को तब्दील करने के लिए याद दहानी कराएंगे और उन्हें ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर नजर हमारी बात को नहीं मानती और कोई मुस्बत रद्द अमल नहीं देती तो उसका लामुहल्ला नतीजा ये होगा। आपने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे कराची का। कराची के 3 मकामात पर गुज्जर नाले के अतराफ इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन को रमज़ान से कबल मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। शफीक मोड़, लंडी कोतल चौरंगी और लियारी नदी के इलाकों में मकानात को मिसमार किया जा रहा है। 5 किलोमीटर इलाका क्लियर करा दिया गया।
रमजानुल मुबारक से कबल गुज्जर नाले को क्लियर कराने का मिशन। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात गिराने का सिलसिला तेज कर दिया। बैक वक्त 3 मुकामात पर तजावुजात को मिसमार किया गया। ऑपरेशन शफीक मोड़, लंडी कोतल चौरंगी और लियारी नदी के इलाकों में मकानात मिसमार किए गए। हमारा कोई भी नहीं सुन रहा है, हमारा पूरा घर बार सब तोड़ दिया, हमारा आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना माए ना बापे। इन्होंने मुझे बोला चेक मिलेगा, आईडी लिखवा के लेके गए हैं, लेकिन कभी इस तरह पूरे हफ्ते हो गए मैं इनके पीछे चक्कर लगा ली, ना मुझे चेक का बता रहा ना कोई पैसे का बता रहा, मैं कहाँ जाऊंगी अभी। ऑपरेशन के दौरान अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की गई। अब तक गुज्जर नाले के अतराफ 5 किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया जा चुका है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नाले के दोनों अतराफ सड़कें तामीर की जाएंगी। गुज्जर नाले पर किन इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है, हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। जी अमजद, बताइएगा। बिल्कुल, गुज्जर नाले पर ऑपरेशन की रफ्तार, सुस्त रफ्तार देखकर जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हिदायत के बाद गुज्जर नाले पर ऑपरेशन की रफ्तार को तेज़ कर दिया गया है। बैक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी है। शफीक मोड़, लंडी कोतल और डीएमसी ऑफिस के मकाम पर बैक वक्त 3 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन की क़यादत सीनियर डायरेक्टर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात बशीर सिद्दीकी कर रहे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं ऑपरेशन की रफ्तार को तेज़ करने का मकसद क्या है, क्यों ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ऑपरेशन को तेज़ कर दिया जाए। देखें, सबसे पहले तो ये बात आपको बताता चलूँ कि एक सिस्टम था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इस जहाँ पर हम खड़े हैं शफीक मोड़ के ऊपर, यहाँ के हमने चेक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और इससे आगे के जो डीसी ऑफिस के वहाँ के भी चेक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। फिर इससे पहले चेक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो चुकी थी, उसमें कुछ एरर आ गया था बैंक का, लेकिन अब जो है तमाम के तमाम चेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इस वजह से पूरे गुजर नाले पर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बड़ी कार्रवाई है, आज से शुरू की है, 3 मकामात पर ये कार्रवाई शुरू की गई है और इसमें तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे जमा होकर कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 8 से 10 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो कच्ची पक्की जो भी तजावुज़ात हैं वो ख़त्म कर दें, बाकी जो हाई रास जो बिल्डिंगें हैं, कुछ फैक्ट्रीज हैं। ठीक अमजद, आपने इस हवाले से आपका शुक्रिया। और नाजरीन, अवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिराने की तैयारी है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए लीटर महंगी करने की समरी भेज दी है। नई कीमतों का ऐलान आज वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा ऐलान। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए लीटर महंगी करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मिल गई। कीमतों में कितना रद्दोबदल किया जाए या कीमतें बरकरार रखी जाएं, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। नई कीमतों का ऐलान आज और इतलाक रात 12 बजे होगा। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। गरीब तो गरीब, सफ़ेद पोश तबके के लिए भी गुजर बसर मुश्किल हो गया। बेरोजगारी ने अलग परेशान कर रखा है। आवाम हुकूमत के वादे याद कराने लगे। गरीब आदमी बेचारा मारा ही है और वो हमेशा के लिए मारा जाता है। नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा मुल्क है हमारा। दरअसल बात है कि हमारे लोग सही नहीं है। हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, बिल्कुल नाअहल लोग हैं। पहले गरीब का तो एक निवाला जो है ना वो भी हुकूमत ने छीन लिया है। गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है। रब ज़ात ही चलाई जा रही, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत ऐसी है कि अपने आप में भरी जा रही है। ये महंगाई तो बेशक बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो इस तरफ कम है, जो गरीब बंदे को रिलीफ मिले चाहिए वो तो मिलते नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी है जो आवाम को रिलीफ दे। चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती है? बड़ी परेशानी है जी। हाँ, अब इन्होंने फिर वो लॉकडाउन लगा दिया, गरीब आदमी मजदूर कहाँ जाएगा? मेहरबानी करें इमरान खान साहब, महंगाई पे कंट्रोल करें। यहां पर आपको अपडेट करेंगे मरियम नवाज की जमानत मंसूखी दरखास्त पर समाअत। मरियम नवाज की फौरी जमानत मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत का मरियम नवाज को नोटिस जारी, 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, इस हवाले से आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त पर अदालत ने मरियम नवाज और वफाकी वजारत दाखिला को नोटिस जारी किए हैं और इस हवाले से 7 अप्रैल को शिकवार जवाब और तफसीली रिपोर्ट जो वो भी तलब की है। और अदालत ने इसके साथ साथ ख्वाहिश की कि मरियम नवाज की इस दरख्वास्त के आखिरी फैसले तक उनकी जमानत का हुक्म जो है वो मुअत्तल किया जाए। उस इस्तदा को भी अदालत ने मुस्तरद किया और उस मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी सिर्फ नोटिस जो है वो जारी किए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तजद सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नायब की इस दरख्वास्त पर समाअत की। तो नायब की जानिब से प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रज़ा बुखारी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि मरियम नवाज जो है वो जमानत की जो राय दी गई थी उसकी खिलाफवर्जी कर रही हैं और रियासती इदारों पर तनकीद कर रही हैं। जबकि अदालत के रूबरू डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब भी रोस्टम पर मौजूद थे तो फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि इन्होंने ये पिटीशन दायर किया तो उनको ही आर्गूमेंट करने दें। जिस पर सैयद फैसल रज़ा बुखारी ने कहा कि चूंकि मैं इस केस को पहले से ही देख रहा हूँ इसलिए तो मुझे ही दलाइल देने की इजाजत देता। हम फाजिल बेंच ने ये रिमार्क दिए कि आपके सीनियर ऑफिसर हैं और इनको ही दलाइल देने चाहिए। इस पर अदालती हुक्म पर चौधरी खलीफुज्जमान ने दलाइल दिए, जबकि दौरान दलाइल नायब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी मुदाखलत की गई। उस दौरान भी बेंच ने बरहमी का इजहार किया। ताहम अदालत ने यह इस्तफसार किया कि मरियम नवाज को आपने ये जब उनको नोटिस जारी किए थे जब रिमांड पर थी तो तब आपने तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं की। जिस पर नायब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन में जो नायब की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बावजूद मरियम को मुतअद्दिद बार तलब किया गया लेकिन वो पेश नहीं हुई। नायब के प्रोसिक्यूटर ने यह भी निशानदेही की कि मरियम नवाज को उन्होंने उनके कारकुनों ने नायब के ऑफिस पर हमला किया। जिस पर फाजिल जज ने ये रिमार्क दिया कि उस हवाले से आपने क्या कार्रवाई की। तो नायब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मरियम नवाज के खिलाफ और दीगर कारकुनों के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा जेर समाअत है। और अदालत ने यह इस्तफसार किया कि आपने इस वाक़े के बाद भी इतना अर्सा खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी। जिस पर नायब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के हवाले से और पीटीएम के हवाले से जलसे और सेनेट के इलेक्शन जो है वो जारी थे। इसी बुनियाद पर नायब ने नेक नीति का मुजाहरा करते हुए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज की जानिब से नायब और दीगर उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी की जा रही थी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की कि मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई का हुक्म जो है वो कालबंद किया जाए, गैर कानूनी करार दिया जाए और मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने का हुक्म दिया जाए। और अदालत ने इस जो कि फौरी तौर पर मुतअद्दिद थी उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। जबकि अदालत ने इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए मरियम नवाज से 7 अप्रैल को जवाब तलब किया है। और इसके साथ साथ अदालत ने नोटिस जारी किए गए हैं और 7 अप्रैल को जवाब तलब किया गया है मरियम नवाज से। आपका शुक्रिया मुनीर, आपने अपडेट किया। अदालत ने मरियम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और अदालत ने फौरी तौर पर जमानत का हुक्म मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।